जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि आप कवरेज भी करते हैं, तो आज आपने क्या देखा है? सर आज देखा है कि लाहौर और पंजाब के लोगों ने इजहार मोहब्बत कर दिया है खान साहब के साथ। हम जब अफ्तारी तक यहाँ पर मौजूद थे तो तकरीबन एक एरिया खाली था, तो लोग यही कह रहे थे कि लोग नहीं आए, खान साहब के साथ लोग नहीं निकले। कंटेनर लगा के रास्ते 3 से 4 जगहों पर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पर पंडाल में पहुँचने के लिए। लेकिन अब देखें तो पूरा जमे गफ़ीर है, जहाँ तक नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लोग तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के परचम लहराते हुए खान की मोहब्बत में यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है लोग परचम लहरा रहे हैं, खान से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे अकीदत का इजहार कर रहे हैं, और लोग ये नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान। पंजाब के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने अभी तक ये माना ही नहीं है कि कोई इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान साहब क्या ऐलान कर सकते हैं, और इमरान खान साहब लोग ये कहते हैं कि जलसों से थक जाएंगे, ये हकीकत है? देखे, खान एक जुनून का नाम है, खान एक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो अवाम की फोर्स है, अवाम उनको लेके चल रही है। खान साहब ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम उनसे 200 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, तो इसलिए खान पीछे पीछे है, अवाम आगे आगे है, तो अवाम तो बोर हो ही नहीं सकते खान से। खान साहब ने जब तकरीर के लिए आना है, आप देखिएगा ये पुरजोश जो तमाशाई हैं यहाँ पर, खान के दीवाने हैं, मतवाले हैं, उनका जोश मज़ीद बढ़ जाना है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आगे चलते हैं और आगे जाके लोगों से बात करते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, और मुमकिन है कि इसके बाद जो है इमरान खान साहब जो है वो खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, आप नहीं बात करना चाहते हैं? जी करें ना फिर। अच्छा मुझे बताएं कि क्या लगता है जिस तरह आज लाहौर की आवाम बाहर निकली है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, पब्लिक स्ट्रीट पावर जो है ना, वो प्रेशर बिल्डिंग के लिए तो एक बहुत अच्छा टूल है, और सिर्फ पीटीआई है जिसके पास इतना स्ट्रीट पावर है और पब्लिक प्रेशर है। स्टेट ने ना बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्हें लगा था बिल्कुल पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, लेकिन ये जो अवाम का जम्मे गफ़ीर है, इससे साफ पता चल रहा है कि अवाम जो हैं अभी भी इनके हैं मसाइल, इनके साथ भी, लेकिन इस सब के बावजूद अवाम आज भी इन्हीं के साथ खड़ी है। ठीक है, अवाम बेसिकली डर गई है दोबारा से उन्हीं लोगों को देख के। अवाम को मसाइल थे इमरान खान से, लोग वो भी करते थे, शिकायत भी करते थे, लेकिन जिस तरह से इनको बिठाया गया और जिस तरह जो हालात थे, जो साजिश वाला एक पूरा उसमें रंग नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अवाम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर रही। मुझे ये बताएंगे अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, क्या इसी जोश के साथ आप निकलेंगे? इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो इस मुल्क को अपना समझते हैं, जो इसको ओन किए बैठे हैं, उनको खुद होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि इमरान खान के साथ ऐसी कोई हरकत जो है ना, अवाम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो मीनार पाकिस्तान है, जलसा गाह जो है वो भर चुकी है, लोग काफ़ी परजोश हैं, लोग आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक जो रेड लाइन है वो तैनात की गई थी कि यहाँ से आगे लोग नहीं जा सकते, लेकिन लोग कारकुन इतने परजोश हैं कि वो खारदार तारें भी क्रॉस करके आगे आना चाहते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या हुआ? मेरे आने का मकसद ये था, इम्पोर्टेड घूमन नामंजूर, और आपको देख रहे होंगे वाम कितनी निकली है। ये लुटेरे डाकू, इनकी सारी जायदादें लंदन में है, इनकी यहाँ हुकूमत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा ये कहना है, ये आप देखें हमारे और इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान की जान को कुछ भी हुआ तो ऐसे ही वाम निकलेगी पूरी शक्लों में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकसद था जिसकी बुनियाद के ऊपर आज आप बाहर निकले हैं, और क्या लगता है किस हद तक ये जलसा मौजूदा हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल सकता है? जिस सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हम एक पाकिस्तानी रहने एक आज़ाद कौम हैं, और जो हमको कहते हैं बिगर इज़ नॉट चूज़र, वो गुलाम हैं, वो गुलामी करें। पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तानी अवाम गुलाम नहीं है, क्योंकि इनका पैसा उधर पड़ा है, इनके मफादात उनके साथ हैं। हमारे मफादात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जीना है और पाकिस्तान की अवाम के साथ मरना है। इंशाअल्लाह ये अवाम, हमने एक आज़ादी हासिल की थी 1947 में, इंशाअल्लाह वो हकीकी आज़ादी जो हम
चाहते हैं हम अपना सर फखर से बाहर की कंट्री, मैं दुबई से रहने वाला हूँ, दुबई वर्सेस पाकिस्तानी हूँ। आप दुबई से आए हैं? जी मैं वर्सेस पाकिस्तानी हूँ। चंद दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया दुबई में, तारीख रकम किया, कोई इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना यूएई में पाकिस्तान ने किया। और इंशाल्लाह हम आज़ादी लेकर रहेंगे, ये हमारा हक है और ये आज़ादी हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आप बिलावल भुट्टो को या मरियम नवाज को लीडर मानते हैं? बिल्कुल लीडर नहीं मानता, ये मरूसी सियासत को तो हम बिल्कुल मुसरत करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी अवाम अपना खून पसीना बहाए और ये आए हमारे ऊपर इक़्तिदार के लिए, इनको बिल्कुल नहीं मानते हम। इस इंशाल्लाह जो भी आए मेहनत करके आए हम मानेंगे इनको। सबसे पहली चीज़ है वो आए हैं एक मरूसी सियासत, ये एक पर्ची लेके आया, मुझे चेयरमैन बना दिया, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान है, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये सब पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं, हजूम बढ़ चुका है, बंदे के ऊपर जो है वो बंदा है तो जगह कम पड़ चुकी है, तो किस तरह में हैंडल करेंगे जब इमरान खान साहब स्पीच करके बाहर निकलेंगे? मैं ये समझे तो आप देखें ये क्राउड बिल्कुल एक जलसागाह में बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है, अभी फ्रंट आगे है, ये सब कुछ हम बैक दिखा रहे हैं, ये सब कुछ बैक साइड पे है। तो अभी जब इमरान खान, अभी इन लोगों ने पीछे कंटेनर लगाए हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, मैं सुबह 12 बजे आया हूँ तो 12 बजे से ये कंटेनर लगा के बंद कर रहे हैं और ये ऊंचे हथकंडों पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह ये किसी सूरत पाकिस्तानी अवाम को नहीं रोक सकते, ये पाकिस्तानी अवाम आज़ादी चाहती है जो इनका हक है, क्योंकि हम हर चीज़ कर सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं कर सकते। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये लोटे लेके आए हैं, कारकुन जो है वो बड़े पुरजोश हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान से ये कहना चाहते हैं कि आप दीन इस्लाम की बात करें, हक और सच की बात करें, ना कि पैसों के ऊपर बिक जाया करें। जब भी देखना आपने 40 लाख रुपए की लस्सी पी लिया, आप ये नहीं देख रहे कि ये कौम कर्जों में डूबी हुई है, आपने क्या इस्लाम के लिए किया, क्या इस्लाम के लिए कहाँ तक लेके गए? एक जनरल असम्बली में इमरान खान खड़ा होकर बोला है, क्या किसी और लीडर ने आज तक इस्लामी फोबिया पे बात की? ये मुझे पाकिस्तान की आवाम से पूछें, क्या किसी ने बात की? इमरान खान ने की है तो ये आवाम आज इस जगह पे आई हुई है, मीनारे पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह हमारा ये आज़म है कि हम ये आज़ादी भी लेकर रहेंगे, इंशाल्लाह ये जो गुलाम है इनको शिकस्त दे के रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म दोबारा बनेगा। नाज़रीन यहाँ पे काफ़ी रश हो चुका है, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और लोग जो हैं आगे आना चाहते हैं, लाइन जो है वो क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है इमरान खान साहब ने इसके बाद स्पीच करनी है।